बोले महाराज इसी खिलौने के कारण, ना मिलने के कारण मेरे माथे में एक राजा के भाई को, सत्राजित के भाई को मारने का कलंक लगा है। जिस बात को मैंने स्वप्न में किया भी नहीं, विचार भी नहीं किया, आज वह कलंक मेरे ऊपर लग गया। सो ये हार हमें दे दो, मैं जाकर के दे दूंगा, ताकि मेरे मस्तक का कलंक तो मिट जाए। सुखदेव जी कहते हैं, जाम्बवंत ने कहा, मानो हम ये उपहार आपको नहीं दे सकते। नहीं द्वारिकाधीश ने कहा, क्यों नहीं दे सकते महाराज? बोले मानो जिस वस्तु को हम एक बार दान कर देते हैं दोबारा वापस नहीं देते, और मैंने अपनी पुत्री जाम्बवंती को ये उपहार दान स्वरूप दे दिया है, अब मैं वापस लेने वाला नहीं हूँ। द्वारिकाधीश ने कहा, तो जाम्बवंत जी आप भी सुन लो, बिना लिए हम भी जाने वाले नहीं हैं। बोलो राधे राधे। जिसके कारण हमें कलंक लगा, वो कलंक हमें भी मिटाना है। जाम्बवंत ने कहा, महाराज मैं दान जो दे चुका हूँ उसे वापस नहीं लूंगा। दोनों की बातें होने लगी। महाराज कोई किसी की बात मानने को तैयार नहीं। जाम्बवंत जी इस दृश्य को देखने लगी। जाम्बवंती विचार करती है, भगवान ये ऐसी उपहार में ऐसा है क्या जिसके लिए दो लड़ना आरंभ कर दी। बोलो राधे राधे। यहाँ तो महाराज 1 फुट जमीन के लिए लोग मर्डर कर देते हैं, परिवार बिखर जाता है, खान पान बंद हो जाता है, उस जमीन की कीमत भी नहीं रहती कोई। बोलो राधे राधे। जाम्बवंत ने कहा, कोई बात नहीं है, मानो यदि आपको ये उपहार चाहिए तो मेरे से युद्ध करना पड़ेगा। मेरे से युद्ध में विजय प्राप्त कर लो, मैं आपको ये मणि दे दूंगा। और रामायण में वर्णन आया है आध्यात्म में कि जाम्बवंत के इतना बल था महाराज कि त्रेता में राम रावण का युद्ध हुआ। जाम्बवंत से एक वानर ने पूछा, जाम्बवंत जी आप क्यों युद्ध नहीं करते? जाम्बवंत ने कहा, युद्ध बराबरी का होता है, और इस सारे लंका में मेरे समान कोई योद्धा नहीं है जिसके साथ मैं युद्ध कर सकता। झगड़ा बराबरी का होता है। जाम्बवंत जी युद्ध नहीं किए, शस्त्र को नहीं उठाया, पर रणनीति ऐसी बताते थे कि प्रभु श्री राम को विजय प्राप्त करा दिया। क्योंकि अतुलित बलधामम हेम शैलावधे धनुज बल कृशानम ज्ञान नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम देशम रघुपति प्रिय भक्तम बादशाहम नमामि। अतुलित बल धाम 2 लोगों को बोला गया है, श्री हनुमान जी महाराज को और जाम्बवंत जी महाराज को। जाम्बवंत ने कहा, मानो मेरे से युद्ध करो। द्वारिकाधीश ने कहा, कोई बात नहीं, हम युद्ध करने को तैयार। जाम्बवंती परेशान, जाम्बवंती के पिताजी दे दो। जाम्बवंत ने कहा, पुत्री मैंने आपको दे दिया, अब मैं वापस लेकर के किसी दूसरे को दान करूं, ये संभव नहीं है। बोलो राधे राधे। पिताजी ऐसा क्यों नहीं? बोले, देवी यदि पुत्री ऐसा करता हूं तो मुझे गिरगिट की योनि प्राप्त होगी। जिस प्रकार से गिरगिट रंग बदलता है, उसी प्रकार से मैंने दान का अदला बदली किया तो दूसरा जन्म मुझे गिरगिट का मिलेगा।
तो ये गलती मैं नहीं कर सकता कि त्रेता से लेकर के द्वापर तक मैंने जो तपस्या की और एक क्षण के अंदर सारी तपस्या मेरी समाप्त हो जाए, ऐसा कार्य मैं नहीं करूंगा। बोल राधे राधे, बोल दो राधे राधे। युद्ध प्रारंभ हो गया। महाराज उठा पटकती चालू, जामवंत जी द्वारिकाधीश को पटकते, द्वारिकाधीश जामवंत को पटकते, दोनों का मल्ल युद्ध हुआ। जैसे ही सूर्यास्त हुआ दोनों योद्धा शांत, एक साथ रहते। जामवंत जी द्वारिकाधीश का अतिथि सत्कार भी करते, सायंकाल रात्रि के समय सेवा भी करते, लेकिन प्रातः सूर्योदय के बाद दोनों का युद्ध होना आरंभ हो जाता। इसे कहते हैं शास्त्र नीति के द्वारा युद्ध। अब आजकल तो एक भी बात जरा सी है गई महाराज, मौका का इंतजार रहता है, कब मौका मिले और पीठ पीछे हम गला घोट दे। बोलो राधे राधे। दुश्मन से कम डर रहता है महाराज, आजकल तो अपनों से ज्यादा डर रहता है कि भगवान कहीं पीठ पीछे गड़बड़ ना कर दे। बोलो राधे राधे। जामवंत जी का युद्ध, एक दिन मल्ल युद्ध हुआ, दूसरा दिन गदा युद्ध हुआ, तीसरे दिन तलवार से युद्ध हुआ। अनेक युद्ध होना चलता रहा। जैसे ही 16वें दिन मल्ल युद्ध होना आरंभ, जामवंत के शरीर में दर्द उठ गया, शरीर थकने लगा। जामवंत जी समझ गए ये मानव नहीं। अरे मानो तो मानो, क्या देवताओं में सामर्थ्य नहीं जो हमसे युद्ध कर सके, विजय प्राप्त कर सके। मेरा शरीर थकने लगा, तुरंत ही युद्ध का विराम कर दिया और पूछने लगे महाराज आप बताओ हो कौन? मानो तो हो सकते नहीं। बोलो राधे राधे। और जैसे ही पूछ लिया, द्वारिकाधीश मुस्कुराने लगे। जामवंत ने कहा महाराज मैं जानना चाहता हूं कहीं ऐसा तो ना कि द्वापर आ गया हो। जामवंत ने कहा हाँ महाराज द्वापर है। तो महाराज द्वापर में कहीं मेरे श्री राम का अवतार तो नहीं हो गया? फिर भी मुस्कुराने लगे। सत्य बताओ। भगवान मुस्कुराने लगे, कहने लगे द्वापर में हमारा जन्म हो गया है। जामवंत तुरंत ही चरण कमलों में लेट जाते हैं और कहने लगे हे प्रभु ये आप मेरे से इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई? मैं आपको पहचान क्यों नहीं पाया? मेरे से अपराध हो गया। जिस नारायण का मैं पूजा करता था आज उस नारायण से मुझे युद्ध करना पड़ा, मुझे क्षमा करना। हाथ जोड़ लेते हैं, कहने लगे प्रभु आपने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? भगवान ने कहा जामवंत जी आपने मेरे से वरदान मांगा था कि हे प्रभु एक दिन की बात थी, जब प्रभु श्री राम युद्ध करके अयोध्या वापस आए, समस्त बंदर भालू साथ में आए, जामवंत जी भी साथ में गए थे। मेरे प्रभु सबको बंदर वालों को वरदान देने लगे। जामवंत का जब नंबर आया तो जामवंत जी कहने लगे प्रभु मैं जानना चाहता हूं कि मेरे अंदर कितनी शक्ति है। उस ताकत का मैंने आज तक अनुभव नहीं किया। मेरे बल तो है पर आज तक मैंने किसी से युद्ध ही नहीं किया ताकि मुझे पता चले कि मेरे अंदर ताकत कितनी।
और कहते हैं महाराज तुलसीदास जी की रोम रोम प्रति राखा हूं कोटि कोटि ब्रह्मांड। जामवंत के एक एक रोमे में करोड़ों ब्रह्मांड की ताकत है। और त्रेता में रावण जैसे ऐसे हजारों योद्धा जामवंत के एक उंगली में दबे रहते हैं। बोलो राधे राधे। सुखदेव जी कहते हैं द्वारिकाधीश ने कहा जामवंत जी आपने मेरे से वरदान मांगा था कि प्रभु कोई ऐसा दुनिया में एक योद्धा हमें दे दो ताकि दो चार हाथ लगा लूं तो हाथ की खुजली तो दूर हो जावे। बोलो राधे राधे। मेरे प्रभु ने नजर डाला समस्त ब्रह्मांड में पर जामवंत के समान योद्धा नहीं मिला। और जब योद्धा नहीं मिला तो भगवान ने वरदान दे दिया जाओ आपकी मनोकामना हम द्वापर में पूर्ण करेंगे। अभी तो आप हमारे भक्त हो और भक्त भगवान का झगड़ा होता ना। तो ये वरदान मैंने दिया था तो युद्ध तो करना ही था। और तो और महाराज आपको एक बात पता नहीं भगवान जैसे ही वापस आए जनक जी महाराज को पता चला मेरी बेटी मेरे दामाद जामाता वापस आ गए हैं। 14 वर्ष से वनवासी थे बहुत थक गए होंगे बेटी भी थक गई होगी। अब वनवास में कोई सुख तो मिलता नहीं। न्योता दे दिया जामाता बेटी एवं वानर भालुओं जिन्होंने हमारे दामाद का सहयोग किया वनवास में युद्ध में सहायता की उन वानर भालुओं को राम को लक्ष्मण को भरत को शत्रुघ्न को सीता जी को हम निमंत्रण करते हैं मिथिला आने के लिए। ये पत्रिका भेज दिया। राज्यसभा लगी थी ब्राह्मण आया पत्रिका दिया पत्रिका पढ़ी गई। राम सीता लक्ष्मण जी को बड़ी प्रसन्नता भई। सीता जी को ऐसा लगा हमारे पिताजी ने हमें याद किया। बड़ी भाव के साथ प्रभु से कहने लगी 2-4 दिन की तो बात है मिथिला चल करके आते हैं थक भी गए हैं और बहुत दिनों से माता पिता को देखा भी नहीं तो दर्शन भी करेंगे। भगवान तैयार और उसमें लिखा था जितने वानर भालू जिन्होंने सहयोग किया वो भी आएंगे। उसमें महाराज बुद्धिमान कौन है बोले जामवंत। हनुमान जी को बुलाया जामवंत को बुलाया। भगवान ने कहा जामवंत जी हम जाएंगे सीता जी जाएंगी लक्ष्मण जी जाएंगे और पढ़े लिखे 2-4 वानर भालू जाएंगे हनुमान जी सुग्रीव विभीषण और आप जामवंत जी बाकी वानर भालू हम नहीं लेकर के जाएंगे क्योंकि इनका ठिकाना ना है महाराज ये बड़े गड़बड़ करने वाले हैं। बोलो राधे 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 राधे। और उस पत्रिका को पढ़ करके वानर भालू उछल कूद करने लगे। ओहो आज हमारे प्रभु के ससुराल से बोला हुआ आया है जाएंगे खूब खातिरदारी होगी स्वागत होगा मीठा खाएंगे लड्डू खाएंगे रबड़ी खाएंगे मोटे ताजे हो जाएंगे बहुत सेवा किया। बोलो राधे राधे। बंदर भालू प्रसन्न और भगवान ने जामवंत से मना कर दिया। जामवंत जाकर के बताते हैं वानर भालू इतना उछलने कूदने की जरूरत नहीं। जामवंत जी क्यों आपको मिथिला भगवान नहीं लेकर के जाएंगे। वानर भालू कहने लगे क्यों। अरे बोले आपको तो ठिकाना ना है महाराज ससुराल में जाकर के यदि गड़बड़ कर दिए तो नाक कट जावे। आज भगवान को लगता है कि हमारे द्वारा हमारे जाने से इनकी नाक कटेगी। और कल नहीं लगता था जब रावण की सेना सामने खड़े थी और भगवान हमें कह देते थे जाओ वानरों युद्ध करो
आगे 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 यहाँ बता। तो पीठ में बरवाने के लिए हम बानर वालों और रबड़ी मिठाई पेड़ा खाने के लिए भगवान अकेले खाएंगे। बोलो राधे राधे। बानर वालों ने कहा कोई बात नहीं, पर आज के बाद कोई भी कार्य पड़ेगा तो हम करने वाले नहीं भगवान का। अरे उनकी अकेली ससुराल थोड़ी ना है, हम भी सेवक हैं राम के, सो हमारी भी ससुराल है। बोलो राधे राधे। राम दे अधिक राम को दासा। मेरे प्रभु श्री राम से अधिक प्रिय श्री राम के दास होते हैं जो कि भगवान की भक्ति करते हैं। जामवंत के सामने बांदर भालू जितना उत्साह था सारा उत्साह समाप्त हो गया। अब बानर भालू चिल्लाने लगे ये तो हमारे साथ अनर्थ हो गया। कहने लगे कौन कौन जाएगा। जामवंत ने कहा देखिए मुझे तो जाने के लिए आदेश मिल गया, मैं जाऊंगा, हनुमान जी जाएंगे, बाल सुग्रीव जाएंगे, कुछ पढ़े लिखे नल नील आदि जाएंगे, बाकी बंदरों को नहीं जाना। बाकी बंदर कहने लगे तो खाक क्या आप लोग ने मेहनत किया। जामवंत जी आप बताओ आपने युद्ध कहाँ किया। जामवंत ने भी कहा मैंने युद्ध तो नहीं किया। बोले जब मारने काटने का नंबर आता था तो बानर आगे खड़े होते थे। अब आज के बाद कोई भी काम पड़े तो आप ही जाकर के भगवान का करना, हम करने वाले नहीं। बोलो राधे राधे। जामवंत जाकर के भगवान से कहने लगे प्रभु बंदर भालुओं के साथ ऐसा मत करो। वो तो बड़े उत्साह में थे कि हम ससुराल जाएंगे, हमारी खातिरदारी होगी, हमारी सेवा होगी, मीठा खाएंगे, रबड़ी खाएंगे, पूरी खाएंगे, पैर दबावेंगे, वहां के जितने लोग होंगे सब साले होंगे। बोलो राधे राधे। हाथ उठाकर बोल दो। भगवान कहने लगे जामवंत जी ये बंदर हैं, इनका कोई ठिकाना ना है, कब गड़बड़ कर दे। जामवंत ने कहा यदि प्रभु बंदर वालों बात मानने को तैयार हो जाए तो क्या ले जाए। भगवान ने कहा यदि गारंटी आप लोग तो हम ले जाएंगे, यदि गारंटी आप नहीं लेते हो महाराज तो क्षमा करना, मेरी नाक कट जाएगी ससुराल में, मैं मुख नहीं दिखा पाऊंगा, सो मैं लेकर के नहीं जाऊंगा चाहे बुरा लग जाए। जामवंत जी वापस आए। बंदर वालों एक बात सुन लो। हाँ महाराज, हमारी यदि बात आपको मानना हो तो हम आपको ले जाएंगे, और यदि बात नहीं मानना है तो कोई बंदर भालू नहीं जाएगा। एक स्वर से सारे बंदर कहने लगे जैसा कहोगे महाराज हम ऐसा करेंगे, पर एक बार ससुराल प्रभु की जाएंगे। जामवंत ने कहा सत्य कहते हो या झूठ। बोले महाराज आप प्रैक्टिकल कर लो। जामवंत ने कहा बंदर खड़े हो जाओ। एक साथ सारे बंदर खड़े हो गए। सावधान। तो बंदर एकदम सावधान हो गए, हिलते डुलते भी नहीं। जामवंत ने कहा बात तो ठीक ठाक मानते हैं, पीछे मुड़, जैसे फौज की ट्रेनिंग होती है ना महाराज। जामवंत ने परीक्षा लिया, सारे बंदर पीछे मुड़ गए। जामवंत बिना बताए बैठ गए। बंदर ने देखा, सारे बंदर बैठ गए। जामवंत खड़े हो गए, सारे बंदर खड़े हो गए, पीछे मुड़ गए, पीछे मुड़ गए। 2 कदम आगे, सारे बंदर 2 कदम आगे, 2 कदम पीछे, सारे। जामवंत का बात तो मानते हैं। बंदरों अभी मानते हो या ससुराल में भी। जामवंत जी प्रभु श्री राम की कसम हम ससुराल में भी आपकी बात मानेंगे। जामवंत ने सारे बंदरों की ड्रेस एक कलर की सिलवा दी, टोपी सिलवाया, धोती कुर्ता सिलवा दिया। एकदम सेना के समान सारे बंदर तैयार खड़े हो गए एक लाइन से। अब जामवंत को भरोसा हो गया कि ये हमारी बातों को मानते, गड़बड़ नहीं करेंगे। भगवान के पास गए, भगवान को वचन दे दिया। जामवंत वचन देते हैं प्रभु
कोई एक भी बंदर मिथिला में गड़बड़ नहीं करेगा। बोलो राधे राधे। भगवान फिर भी घबराने लगे। हे भगवान, जामवंत ने वचन दे दिया पर गड़बड़ है गई तो नाक कट जावे। सारी मिथिला की देवियां हमें देख करके हंसेंगी। अब भगवान हम करें तो करें क्या। जामवंत ने कहा महाराज यदि आप चाहें तो परीक्षा भी ले सकते हैं। प्रभु श्री राम परीक्षा के लिए जाते हैं। बंदर जिस प्रकार से फौज की ट्रेनिंग कैंटीन में होती है, एक जगह सारे बंदर भालू खड़े हो जाते हैं और महाराज जामवंत जी, सुखदेव जी कहते हैं जामवंत जी महाराज भगवान आकर के खड़े गए। जामवंत जी ने कहा बंदरों सावधान। सारे बंदर एक साथ सावधान हो गए, एक बाल भी नहीं। बंदरों पीछे बोलो, बंदर पीछे। जामवंत जी धीरे से बैठ गए, बंदर धीरे से बैठे। जामवंत जी खड़े है गए, जामवंत जी के साथ बंदर खड़े है गए। जामवंत जी ने हाथ जोड़ लिया, बंदरों ने हाथ जोड़ लिया। भगवान को भरोसा होने लगा, लगता है बंदर सुधर गए। लेकिन ये नहीं जानते कि सब घट मेरा साइया, खाली घटना को बलिहारी उन घटन की जागट पर घट हो। बंदर का भाव देख करके भगवान ने कह दिया कोई बात नहीं, आप हमारे साथ चलो। प्रभु श्री राम, सीता मैया, लक्ष्मण कुमार, हनुमान जी, जामवंत, सुग्रीव, विभीषण, सारे बंदर ससुराल जाते हैं। और यह देख करके नारद जी कहते हैं राम जी की सेना चली, 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 सेना चली हाँ, सेना चली हाँ, सेना चली हाँ, सेना चली देखो सेना चली हाँ, सेना चली देखो सेना चली हाँ, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। हरि बोल। हाथ उठा करके राम जी की सेना। माइक चालू कर दीजिए अर्जुन दास। हेलो हेलो बोले बांके बिहारी लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। करुणा निधान। बड़ा ही पावन पवित्र अवसर, बड़ा ही सुंदर 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण में कुछ दान दाताओं के नाम आए, श्रवण कीजिएगा और सभी लोग ताली सम्मान कीजिएगा।